Hello, hello students. We are doing uh, the examples of group. Now we want to do the some properties of group. मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है आपका इन ए ग्रुप कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है कि किसी ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होते हैं। इनकी दो तीन छोटी छोटी प्रॉपर्टी और हैं, उनको आप किताब से कर सकते हैं कि ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक क्यों होता है। तो उसके लिए आप मान लीजिए कि उसका यूनिक क्यों नहीं हो तो दो होंगे, और आप E1 और E2 मान लीजिए और लास्ट में उसको बराबर कर दीजिए, बता दीजिए कि E1 और E2 बराबर है, अतः इसका आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा। इन्वर्स, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी यूनिक होता है, ये भी एक छोटी प्रॉपर्टी है। इसको भी आप किताब से प्रूव कर सकते हैं कंट्राडिक्शन मेथड से। हम क्या करें, माना कि ए के दो इन्वर्स मान लीजिए आप बी और सी, तो हम रिजल्ट लगाएंगे तो ए बी बराबर ई हो जाएगा और ए सी बराबर भी ई हो जाएगा। और हमारी चूँकि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है तो बी ए बी की जगह बी ए भी लगेगा, और इस तरह से हम बता सकते हैं कि बी बराबर सी है। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी के बाद एक अच्छी प्रॉपर्टी आती है कि इन कैंसिलेशन लॉ इन ए ग्रुप कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स होता है। तो ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होता क्या है, पहले आप ये देखिए कि ये यदि ए बी बराबर ए सी है तो बी बराबर सी आ जाए, ये आपके पास मतलब ये आपको प्रूव करना है। या फिर बी ए बराबर सी ए हो तो बी बराबर सी होगा। एक लेफ़्ट कैंसिलेशन है, एक राइट कैंसिलेशन है। चूँकि यहाँ पर ए दोनों लेफ़्ट में हैं, लेफ़्ट वाली आइटम कैंसिल हो रही है तो इसको लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ कहेंगे, और यदि वो राइट में हो तो हम उसे क्या कहते हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। तो ये आपके पास प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करिए कि माना कि ए बी बराबर ए सी होता है, ये मान लीजिए ए बी बराबर ए सी होता है, ये हमें दिया गया एक तरह से, ये मान लीजिए, और आप क्या प्रूव कर दीजिए कि b बराबर c होगा। चूँकि a g का एलिमेंट है तो a इन्वर्स भी g में बिलोंग करेगा। फिर अब आप क्या करिए, a इन्वर्स को दोनों साइड में गुणा करा दीजिए। तो a इन्वर्स को जैसे हम गुणा कराएंगे दोनों साइड में तो a इन्वर्स इंटू ए बी और बराबर हो जाएगा a इन्वर्स इंटू ए सी। अब यहाँ पर a इन्वर्स को a के साथ लिख सकते हैं, चूँकि एसोसिएटिव लॉ यही कहता है आपका। ये कैसे लिख रहे हैं, हम एसोसिएटिव लॉ से लिख रहे हैं। ए इन्वर्स ए साथ आ जाएगा, फिर बी अलग लिख देंगे। इसी तरह से इधर भी ए इन्वर्स ए साथ आ जाएगा और फिर सी लिख देंगे। और ए इन्वर्स ए का मान आपको पता है कि ई होता है, और इधर भी ए इन्वर्स ए का मान क्या लिख दीजिए आप, ई सी लिख देंगे। ई इंटू बी, ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई इंटू बी बी के बराबर हो जाएगा और ई इंटू सी सी के बराबर हो जाएगा, तो बी बराबर सी आ गया। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करता है। इसी तरह से आपको राइट कैंसिलेशन लॉ प्रूव करना है तो आप राइट में ए इन्वर्स से गुणा करा दीजिए। यहाँ पर हमने किस में गुणा कराया है, आपका लेफ़्ट में गुणा कराया है। ए इन्वर्स का गुणा लेफ़्ट में कराया है, फिर एसोसिएटिव रूल लगाया है, तो आपके पास, और ए इन्वर्स ए का मान ई के बराबर होता है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। और ई इंटू बी का मान बी के बराबर होता है। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, एसोसिएटिव लॉ लग रहा है। तो इस तरह से ये तीन चार चीज़ें लगने से ये अच्छी बन जाती है, और ये आगे भी बहुत जगह काम आता है। ग्रुप में ए बी बराबर ए सी हो तो हम क्या लिख सकते हैं, बी बराबर सी लिख सकते हैं। एक चीज़ और आप समझिए कि ग्रुप की जब कभी हम थ्योरम्स कर रहे हैं तो उनका ऑपरेशन क्या माना जाता है, आपका गुणा माना जाता है। जी डॉट थ्योरम्स में हमेशा ऑपरेशन क्या लिया जाएगा, गुणा लिया जाएगा। यदि आपको प्लस के लिए कुछ करना है, ये प्लस है आपका, इसके लिए कुछ करना है, तो इसके लिए जो लॉ होगा वो ये होगा, a प्लस बी बराबर ए सी हो तो इसका मतलब किसके बराबर आ जाए, b बराबर c के। कुछ एडिशन करें आप, दोनों के लेफ़्ट में सेम एडिशन है तो वो कैंसिल हो जाता है। वैसे तो हम जानते हैं, लेकिन ग्रुप में भी ऐसा होगा, तो ऐसा आप देख सकते हैं कि ये नियम यहाँ पे फॉलो होगा। इन ए ग्रुप g गुणा मल्टीप्लिकेशन
ये हमारे को ग्रुप दे रखा है लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। इस तरह की जो लीनियर इक्वेशन होती है ax बराबर b और दूसरी है ya बराबर b, इन दोनों इक्वेशनों के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, ये अपने को प्रूव करना है। तो पहले तो ये बताना पड़ेगा कि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो आप क्या करिए, इसमें दोनों साइड में ए इन्वर्स से गुणा करा दीजिए। क्या करिए आप, दोनों साइड में ए इन्वर्स से गुणा करा दीजिए। ax बराबर b हमारे को इक्वेशन दे रखी थी, इसके दोनों साइड में ए इन्वर्स से गुणा करा दिया। ए इन्वर्स से गुणा कराकर फिर आप इसमें एसोसिएटिव रूल लगा दीजिए। तो ए इन्वर्स ए को हम साथ रख देंगे, ये बीच की स्टेप मैंने लिखी नहीं है। ए इन्वर्स ए को हम साथ लिख देंगे, इंटू एक्स हो जाएगा, और इधर भी ए इंटू ए इन्वर्स बी रह जाएगा। और यहाँ पर ए इन्वर्स ए ई के बराबर हो जाएगा, और वो बाद में गुणा ई इंटू एक्स एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, एक्स बराबर ये हो जाएगा, एक्स बराबर ए इन्वर्स बी, और ए इन्वर्स बी चूँकि ग्रुप है तो जी में बिलोंग करेगा। तो ये इसका क्या हुआ, सॉल्यूशन आया। पहले तो हमने बताया कि इसका सॉल्यूशन कौन होगा, ए इन्वर्स बी होगा। अब हमारे को बताना है एक्स का मान क्या आ गया, ए इन्वर्स बी के बराबर आ गया। अब हमारे को क्या बताना है कि ये सॉल्यूशन यूनिक है। तो मान लीजिए इसके दो सॉल्यूशन हैं, आप क्या मान लीजिए इसके दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। लेट देयर एग्जिस्ट टू सॉल्यूशंस। लेट देयर एग्जिस्ट टू सॉल्यूशन x1 एंड x2। तो ax1 बराबर b हो जाएगा और ax2 बराबर b हो जाएगा। दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है कि तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। ax1 बराबर ax2 हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या इम्प्लाई हो जाएगा, x1 बराबर x2 हो जाएगा। तो हमने वापस जो दो अलग अलग माने थे वो आपके पास क्या आ गए, बराबर आ गए। तो कंट्राडिक्शन मेथड से हम क्या कह सकते हैं कि ax बराबर b का एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, ए इन्वर्स बी के बराबर होगा। वो यूनिक सॉल्यूशन आपका क्या होगा, ए इन्वर्स बी के बराबर होगा। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को मैंने यहाँ नहीं किया है, आप अपने आप करें। वाई ए इज इक्वल्स टू बी, है ना, वाई ए इज इक्वल्स टू बी का सॉल्यूशन लाना हो तो आप क्या करें, इसको दोनों साइड में राइट में ए इन्वर्स से गुणा करा दीजिए। तो ये तो बन जाएगा वाई ए इंटू ए इन्वर्स, और उधर बन जाएगा b इंटू ए इन्वर्स। तो a और a इन्वर्स दोनों कट हो जाएंगे, और क्या रह जाएगा आपके पास, y रह जाएगा इधर, और उधर क्या रह जाएगा, b a इन्वर्स। तो y इज इक्वल्स टू b a इन्वर्स, इसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अभी आपके पास क्या सॉल्यूशन आया है, x इज इक्वल्स टू a इन्वर्स b आया है। उधर क्या आएगा, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू बी ए इन्वर्स, b इंटू ए इन्वर्स। यहाँ पे क्या आया है, a इन्वर्स इंटू बी, क्योंकि जो स्पेशल पुटिंग है वो अलग अलग तरह से है। तो इन दोनों इक्वेशनों का इम्पोर्टेंस है। आगे एक थ्योरम इस पर बेस बहुत अच्छी थ्योरम है। तो ये दो थ्योरम बहुत अच्छी थ्योरम थी, और आगे दो थ्योरम और आने वाली है जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आप देखें तो हमने कुछ थ्योरम ये भी प्रूव कर रखी है आपकी, जिसमें आपको बताना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। वो मैं आपको बता रहा था कि आप इसके दो एलिमेंट मान लीजिए, E1 E2 मानेंगे तो E1 जब आइडेंटिटी एलिमेंट है तो E2 क्या है, एक सिंपल एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का एलिमेंट से गुणा कराएं तो मान क्या आता है, आइडेंटिटी का सिंपल एलिमेंट से गुणा कराने पर जो एलिमेंट आंसर आएगा वो एलिमेंट आएगा। तो आप E1 E2 बराबर इसका आंसर क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा, और E2 E1 बराबर भी क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। जबकि कब कर रहे हैं, E1 को आइडेंटिटी एलिमेंट मान रहे हैं हम। E1 को आइडेंटिटी एलिमेंट माने, E1 को आइडेंटिटी एलिमेंट माने तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। इसी प्रकार से E2 को आइडेंटिटी एलिमेंट माने तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये E1 चूँकि यहाँ E1 किसके बराबर है, E2 E1 के बराबर है, और ऊपर भी आप क्या देख रहे हो, E2 E1 आ रहा है, वो किसके बराबर है, E2 के बराबर है। तो दोनों की इधर की राइट साइड बराबर है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। E1 किसके बराबर हो जाएगा, E2 के। और इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो इन्वर्स है वो यूनिक होते हैं। किसी एलिमेंट का इन्वर्स भी यूनिक होता है। इसके मान लीजिए कि B के दो इन्वर्स हैं, B और C,
तो हमारे पास ये हमने प्रूव कर दिया है कि ए बी बराबर ए सी होता है, इसलिए बी बराबर सी हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है जिसको आप खुद करें। मैंने ए इन्वर्स का इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, ए के बराबर होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आप देखें खुद। फिर एक और अच्छी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए बी का जो इन्वर्स है, दो एलिमेंट का ग्रुप में दो एलिमेंट का गुणा है और उनका इन्वर्स यदि हमें लिखना है तो वो किसके बराबर होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होगा। वो जो मान है किसके बराबर होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होगा। ये हमारे को शो करना है। तो आप क्या करें, चूँकि मुझे क्या बताना है कि ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। यहाँ पे क्या बताना है आपको, ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। तो यहाँ आप ढंग से देखें तो आपको एग्जैक्टली बताना क्या है, ए बी का गुणा यदि आप बी इन्वर्स ए इन्वर्स से कराएं, ए बी का गुणा बी इन्वर्स ए इन्वर्स से कराएं तो उसका मान किसके बराबर आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाना चाहिए। बताना क्या है आपको, ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होता है। इसके लिए आपको क्या बताना पड़ेगा वो मैंने लिखा है, वी हैव टू शो ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बताना पड़ेगा आपको, ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है। तो आप प्रूव कर सकते हैं इसमें बी का बी के साथ गुणा आ जाएगा, बी इन्वर्स आ जाएगा तो वो ई बन जाएगा, और फिर बाद में ए के साथ ए इन्वर्स आ जाएगा तो वो ई बन जाएगा। तो ये आप इस तरह से बता दीजिए। तो कुल मिलाकर ग्रुप में माइनस ए बी का मान क्या लिखेंगे आप, माइनस बी प्लस ए लिखेंगे। ये आप ध्यान रखें, ग्रुप में माइनस ए बी यदि वो एडिशन वाला ग्रुप है तो इसकी जो प्रॉपर्टी है ये वो किस तरह के बन जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस ए के बराबर होगी। यहाँ पर हम खोलते समय ग्रुप में ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसका मान किसके बराबर होता है, आपका इसके बराबर होता है। और यदि वो प्लस की है, ग्रुप आपका प्लस का है तो इसका मान किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है आपका। यदि जनरलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा एलिमेंट हैं तो आप पीछे से शुरू करें, ए बी सी 3 है तो सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स बनेगा। ये इसकी आपकी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है जिसमें ये परीक्षा में पूछा जाता है और 6 नंबर की थ्योरम आती है। एक थ्योरम है जो वो यहाँ पूरे पेज पे हो रखी है आपकी, कि आपको बताना है इन ए सेमी ग्रुप if AB belongs to G then equation AX बराबर B and other equation YA बराबर B के यूनिक सॉल्यूशन होते हों तो G एक ग्रुप बनेगा। G आपको दो चीज़ें दे रखी है। G में एक तो सेमी ग्रुप है तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, और दूसरी चीज़ आपको दे रखी है कि इनके यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। इनके जो यूनिक सॉल्यूशन हैं वो कौन किन इक्वेशनों के, ax बराबर b और ya बराबर b के यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। पहले वाली में तो थ्योरम हमने किया था, आपको याद हो तो इस तरह की इक्वेशन आई हुई है, लेकिन वहाँ पर जी ग्रुप था तो हमने बताया कि ये दोनों इक्वेशनों के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अभी जी सेमी ग्रुप है और हमें दूसरी चीज़ दे रखी है कि ये दो इक्वेशनों के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको बताना है कि जी एक ग्रुप होगा। ये ग्रुप की अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी कहलाती है। तो अब हमारे को एक तरह से क्या दे रखा है कि ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है और एसोसिएटिव आइडेंटिटी नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब और आपके दो इक्वेशनों की यूनिक सॉल्यूशन हैं, तो आपको बताना है कि
ये ग्रुप होगा। ग्रुप बताने के लिए उसके आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स आपको बताने पड़ेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि आप ले लीजिए कि इस इक्वेशनों के जो सॉल्यूशन हैं, यदि हम इन इक्वेशनों में ए बी की जगह ए लिख लें तो इनके सॉल्यूशन मान लीजिए कि वो E1 E2 है। तो AE1 बराबर ए हो जाएगा और E2A बराबर ए हो जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस। यदि इसके एलिमेंट्स कौन हैं, ए हैं, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमारी जो पुरानी इक्वेशन है वो वहाँ से शुरुआत करते हैं। कोई एक इक्वेशन ले लीजिए आप, ax बराबर b भी ले सकते हैं और दूसरी भी ले सकते हैं। तो y a बराबर b लेंगे तो y a बराबर y a और b है। अब यहाँ पे दोनों साइड में राइट में E1 से गुणा करा दीजिए आप। हम इसको इस तरह से लिख लेंगे एसोसिएटिव रूल लगाकर। AE1 का मान हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। AE1 का मान किसके बराबर होगा, a के बराबर हो जाएगा। तो AE1 बराबर a आ जाएगा, BE1 बराबर b आ जाएगा। BE1 रहने दीजिए और b बराबर क्या आ गया आपके पास, BE1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, E1 क्या है आपकी राइट आइडेंटिटी है। क्या है आपके पास ये क्या आ गई आपके पास, राइट आइडेंटिटी आ गई। इसी तरह से हमने प्रूव कर दिया कि E2 क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी है। तो और दोनों के मान बराबर बता दिए तीसरी बार में। तो हमारे पास ये क्या बन गया आपका, एक ग्रुप बन जाएगा। क्योंकि हमारे को क्या बताने थे इसमें, यही चीज़ बतानी थी कि इसका जो ग्रुप है वो ग्रुप के नियमों को फॉलो करता है। तो इसी तरह से एक दूसरी परिभाषा है कि इन ए ग्रुप इफ़ लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट, यदि ग्रुप में लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो वो जो है वो क्या होगा, आपका ग्रुप होगा। तो इसको भी आप इसी तरह से बता सकते हैं कि G एक सेमी ग्रुप है तो आप क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। और आल्सो गिवन दैट लेफ्ट आइडेंटिटी एंड लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट, तो आप लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट में इनके मान रखकर E a बराबर a हो जाएगा और a इनवर्स इंटू a बराबर E हो जाएगा। ये हमारे को गिवन है। तो हमने इस मान को a इनवर्स a बराबर E से शुरुआत करी। अब दोनों साइड में आप क्या कर दीजिए, E से गुणा करा दीजिए। तो आपके पास a इनवर्स a इंटू E बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा E बराबर E, तो ये बन जाएगा दिस। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बाई कैंसिलेशन लो, AE बराबर a हो जाएगा और E इज़ द राइट आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी। E क्या बन जाएगी आपकी, राइट आइडेंटिटी बन जाएगी। थैंक यू। ये ग्रुप की कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स थी जिनको हमें देखना है कि ग्रुप की थ्योरम में से एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। ग्रुप के एग्जाम्पल्स में से भी एक या दो सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर यहाँ से ग्रुप के जो पार्ट पढ़ा है अपन ने 8-10 वीडियो में, तो देर आर 6 to 10 marks, 10 marks up to 10 marks there will be arise from this videos. Thank you.